उज्जैन में महाकाल के सामने वह खूब रोया, घंटों रोया, पश्चाताप हो रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे वजह से और हमारे हाथों 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, नृशंस हत्या, ऐसा कहना है हत्यारे विकास का। बताते हैं कि उज्जैन में कुछ देर तक उसे गिरफ्तारी के बाद महाकाल थाने में रखा गया था और महाकाल थाने के पश्चात उसे कहीं और रखा गया। गिरफ्तारी किस तरह से हुई इसे सभी विज्ञ हैं, जो कुछ बताया गया है, जो कुछ आप देख रहे हैं। एसटीएफ ने विकास को अपने कब्जे में ले लिया है मध्य प्रदेश पुलिस से, और एसटीएफ लेकर के उसे चल दी है सड़क मार्ग से। सकुशल एसटीएफ पहुंच जाए, बीच में भी क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता, आप सभी भिक्के हैं। यदि उसे ठिकाने लगाना होगा तो अनेक रास्ते हैं, यद्यपि उस पर हम कोई सवाल खड़ा करना नहीं चाहते। बहुलता में इस तरह के मामले आए हैं सामने कि वह भाग रहा था, राइफल छीन लिया था, उसके गैंग के लोगों ने घेर लिया था और अंततः उसकी ठुकाई कर दी गई। दोस्तों, एसटीएफ लेकर के कानपुर आएगी अथवा लखनऊ, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ आकर के मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। वहाँ भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताते हैं कि मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी पेशी हुई थी। औपचारिकताएं जैसे जहाँ गिरफ्तारी होगी उसी स्थान पर पेश किया जाता है और पेश कराने के बाद फिर संबंधित स्थान पर पुलिस लेकर के जाती है। फूल वाले ने पहचान लिया, फूल वाले ने बताया वहाँ के किसी पुलिस वाले को जो मंदिर में तैनाती थी। वह फिर कैसे कैसे हुआ, फिर इसको बताने की बहुत ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। दोस्तों, उधर विकास की मां ने कहा है कि महाकाल ने मेरे बेटे को बचा लिया। विकास की मां ने यह भी बताया था कि हर साल महाकाल का दर्शन करने वह जाता है। आपने वीडियो फुटेज में वह भी देखा कि ज़ोर से चिल्ला करके बोल रहा है, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। फिर एक आरक्षी उसे थोड़ा सा बताता भी है, पुलिस का हाथ दिखाता है। दोस्तों, विकास ने जो बताया वह काफ़ी भयावह और यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उसके भीतर किस तरह का दुर्दांत अपराधी बैठा हुआ है, जिसे ना तो दया है और ना ही उसका कोई धर्म है, ना ही उसकी कोई जाति है। जाति बिरादरी से इसका आकलन करना कदापि उचित नहीं है। उसके भीतर अगर कोई जाति बैठी है तो अपराधी, उसके भीतर अगर कुछ है तो उसका धर्म है हत्यारा, और केवल हत्यारा है, आतंकी है दोस्तों। और उससे बड़े आतंकी हैं जिन लोगों ने उसे पाला पोसा, खाद पानी दिया और इस तरह से उसका साम्राज्य बढ़ा। यह सभी लोग उसके साजिशकर्ता के रूप में जो लोग भी हैं, सभी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। विकास ने यह बताया कि हमने तेल भी मंगा लिया था, यानी पूरा इंतजाम था उसका कि हमें क्या करना है। एक बात छन करके जो आई है वह यह कि एक कद्दावर, ईमानदार, निष्ठावान और वर्दी के प्रति संपूर्ण रूप से उत्तरदायित्व रखने वाला एक पुलिस का अधिकारी था जिसका नाम है देवेंद्र मिश्रा। उसने कहा कि देवेंद्र मिश्रा से हमारी अदावत पहले से थी। एक बात साफ हो गई कि देवेंद्र मिश्रा जो वहाँ के पुलिस क्षेत्राधिकारी थे वह इसके किसी प्रलोभन में नहीं आए। इसका कोई भी राजनीतिक जो प्रभाव था वह उसके प्रभाव में नहीं आए और इसके प्रभाव में भी नहीं आए। आज नतमस्तक होता हूँ उस पुलिस अधिकारी के लिए, सलूट करता हूँ जो किसी भी प्रकार इसके प्रभाव में नहीं आया। बड़े बड़े एसएसपी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इसके गुर्गों के साथ। यह जाता है, इसके गुर्गे जाते हैं अपर मुख्य सचिव की शादी में जाते हैं। ऐसे में अगर वह नहीं टूटा पुलिस क्षेत्राधिकारी तो ये बड़ी बात है। और वर्दी का सम्मान ऐसे ही लोगों की वजह से आज प्रतिष्ठापित है, नहीं तो हर थाने पर विनय तिवारी है। कोई थाना बाकी नहीं है चाहे वह आरक्षी के रूप में हो, प्रधान आरक्षी के रूप में हो, उप निरीक्षक के रूप में हो अथवा निरीक्षक के रूप में, हर थाने पर। दोस्तों, अब यह लाया जाएगा लखनऊ अथवा कानपुर। ट्रांजिट रिमांड पर लिया है मध्य प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया है, एसटीएफ ने लिया है और बातें की जा रही हैं। राजनीतिक दलों के लोग हमसे इसका संबंध नहीं था, इनका संबंध था, सब एक पर एक उछाल रहे हैं। मैंने कुछ देखा, अभी डिबेट देखा 2017 से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि 2017 में
जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए तब उसके बाद कार्रवाई हुई है। भैया मुझे नहीं लगता कि 2017 के बाद इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई हो, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई हो और NSA की कार्रवाई हुई हो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी धाराओं का प्रयोग इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ऐसे अपराध में वह वांछित किया गया हो और पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई किया हो। आपने यह भी देखा कि किस प्रकार एक उप निरीक्षक ने धमकी देने वाली धारा को हटा दिया था, जिस पर देवेंद्र मिश्र ने आपत्ति जताया था और यह बात SSP अनंत देव तिवारी तक गई थी। अनंत देव का अंतहीन सिलसिला अपराध को बढ़ाने में अनंत देव पर कार्रवाई कब होगी कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के इंतजार करिए विकास के लखनऊ और कानपुर पहुंचने का। जब तक वह जेल नहीं चला जाता है तब तक कहना काफ़ी मुश्किल है। और देखिए, जो मेरी इच्छा है, सबको अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। हमारी इच्छा है यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कार्यवाही का सजीव प्रसारण हो सकता है, यदि विधानसभा लोकसभा का हो सकता है, तो इससे पूछताछ का क्यों नहीं। पूछताछ के तमाम वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और उसके आधार पर वह चिल्ला करके सही और सही बोलेगा। समाज के सामने बुलवा दीजिए, पारदर्शिता के सिद्धांत का फॉलो करिए। जनता जानना चाहती है वे कौन है सफ़ेद पोश अपराधी जिन लोगों ने संरक्षण दे करके इस नाग के जहर को और भी बलवान बनाया, जो लगातार निरीह और लाचार लोगों को डसता गया, लगातार अपनी शक्ति अर्जित करता गया। उसके सामने सभी बौने नजर आ रहे थे। दोस्तों, जिस दिन लाइव प्रसारण हो जाएगा उसका, कहीं कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अभी हमने डाला था तो बहुत से लोगों ने हमारा समर्थन किया। सभी के प्रति हमारा शुभ भाव। दूसरा विषय, कई लोगों ने कहा कि पुलिस का अपना यह होता है, पुलिस ऐसे नहीं, क्यों नहीं पुलिस करेगी। हम चाहते हैं कि समाज के सामने कप्तान साहब लोग, पहले यह नहीं होता था। देखिए बता रहा हूँ, अब प्रचलन हो गया है कि थानाध्यक्ष पत्रकार वार्ता करेगा। 500 ग्राम गांजा पकड़ा, अपराधी को खड़ा किया और इंस्पेक्टर साहब पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, CO साहब कर रहे हैं, कप्तान साहब पत्रकार वार्ता करते ही हैं लगातार, और मीडिया के लोग खड़े हो जाते हैं और कप्तान साहब के सामने ऐसे ही रख देते हैं सब। और कप्तान साहब बोलते हैं कि इतने का 5000 का इनामी ऐसे पकड़ा गया और बताते हैं। वह सब भी जाते हैं, उनको भी लगता है चलिए साहब, हमको लोग देख रहे हैं। अपराधी यह सोचता है अगर पत्रकार वार्ता समाज के सामने हो सकती है, मीडिया के सामने, तो इसका लाइव प्रसारण क्यों नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी लाइव प्रसारण करके, और जो लोग भी इसके मूल में हैं, कहीं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी के पोस्टर दिख रहे हैं, विकास दुबे, ऋचा, उसकी पत्नी और यह सबके फ़ोटो, धरती पुत्र के, उनके लड़के और तमाम लोगों के। कहीं देख रहा हूँ बहन जी का है, कहीं पर्ची देख रहा हूँ 20,000 रुपये की सदस्यता लिया है, कहीं कुछ देख रहा हूँ, अलग अलग चल रहा है। लेकिन कोबर छोट कहत अपराध हो, कोई बाकी नहीं है जिसने अपने चेहरे को कलंकित न किया हो। पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं बात करता हूँ इस मामले में, अगर कोई याचिका हो सकती है, मैं विधि विशेषज्ञों से राय लूँगा, तो याचिका की जानी चाहिए, बशर्ते उसे समझाने और बताने का मौका न मिले। नहीं तो फिर वह पिंजड़े में कैद तोते के समान बोलेगा, पढ़ा सुग्गा राम राम, तो तोता राम राम पढ़ेगा और राम राम कहेगा। अभी आज की जो बात है, उसने कहा कि घंटों रोया, पश्चाताप हुआ, तेल छिड़क कर मारना चाह रहा था, ये सब तमाम बातें, सबूत मिटाना चाहता था, ये सब इतना अवसर कैसे मिला ऐसा करने का। तो भैया जिन लोगों ने बताया है, मुखबिरी किया है, वह तो कदापि 120B के तहत उन्हें अपराध पंजीकृत होना ही चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर जो भी सुसंगत धाराएं अधिरोपित हो सकें दर्ज करके ऐसे लोगों की जमानत न हो, जेल में ही रह जाए। और अगर इस तरह का प्रावधान हो कि ऐसे लोगों को और भी कड़ी सज़ा हो तो होना चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। ऐसे दुर्दांत अपराधी को कदापि क्षमा करने का अधिकार नहीं है, और यह स्वस्थ समाज के लिए कोढ़ और कलंक के समान है। किंतु ऐसे विकास हर 5 गांव में एक विकास है, हर 5 गांव में, जो मेरा अनुभव है। और हर थाने पर एक विनय तिवारी है। दोस्तों, ऐसे विनय तिवारियों को पहचानने की ज़रूरत है, और ऐसे विकास
जब तक समाज में रहेंगे स्वस्थ समाज का गठन नहीं होगा। और गंदे वह लोग भी हैं जो ऐसे विकासियों को जिताते हैं चुनाव, वो लोग भी गंदे हैं। कम इस ऐसे मामलों में कम योगदान नहीं है कि वो हत्यारा जेल में रहता है और लोग उसे जिता देते हैं। कैसा जातिवाद, किस चीज़ का? यकीन मानो ऐसे लोग किसी के नहीं हैं। आज अगर आप सहयोग करते हो तो कल यह आपके लिए कोई न कोई गोली तैयार किए रहेंगे। दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।